फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? समझो कि मैं एक गवर्नमेंट हूँ। ओके। अब मेरे पास दो तरीके से पैसे आते हैं और जाते हैं। एक तो मेरा इनकम रहता है और एक मेरा एक्सपेंसेस रहता है, मतलब खर्चे रहते हैं। तो मेरी इनकम कैसे आती है? जब लोग मुझे टैक्स भरते, जीएसटी वगैरह भरते हैं, तब मेरे को इनकम आती है। और मेरे खर्चे कब होते हैं? जब मैं रोड्स वगैरह बनाता हूँ, ओके, रेलवे स्टेशन पे खर्चे करता हूँ, कुछ भी, तो तब मेरे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो मेरे को इनकम तो आ रहा है बिजनेस और लोगों से, और मेरा एक्सपेंस उन पे ही जा रहा है, लोगों और बिजनेस पे, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम समझेंगे, वो देखते हैं। समझो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास आ रहा है 1 लाख रुपया। गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है वही 1 लाख रुपया। तो या तो सब नॉर्मल चल रहा है, ओके, सब ठीक चल रहा है, इकोनॉमी स्टेबल चल रही है। अभी क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास आ रहा है 1 लाख रुपया, पर गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है 80 हज़ार रुपया। तो अभी क्या हो रहा है? गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा 2 हज़ार 20 हज़ार रुपया बच रहा है ना, इतना ना बच गया गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो गया? सरप्लस हो गया। तो इसको बोलते हैं सरप्लस। ये फंडा क्लियर हो गया, ये समझा, ये समझा। अभी समझो कि गवर्नमेंट के पास आ रहा है 1 लाख रुपया, और गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है 1,20,000 रुपया। मतलब कि 20 हज़ार एक्स्ट्रा कर रहा है, उधारी लेके कर रहा है 20 हज़ार रुपया। क्योंकि आ रहा तो इतना ही है उसके पास, तो 20 हज़ार उधार लेके मतलब वो स्पेंड कर रहा है। तो जब इतना आ रहा है तो गवर्नमेंट के पास अभी उधार है 20 हज़ार का, मतलब नेगेटिव में है। तो इसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट। तो ये तीनों फंडे क्लियर कर लो। सरप्लस कब होता है, डेफिसिट कब होता है, और नॉर्मल कब रहता है ये। अभी हम जानेंगे कि क्यों होता है ये ऐसा। क्यों, वाई मेरे पास सरप्लस क्यों बच रहा है? जब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा बचता है ना, ये कब होता है? जब गवर्नमेंट चाहता है कि लोग थोड़ी स्पेंडिंग कम करें अपनी, जब इकोनॉमी ओवरहीट पे होती है। समझो कि जो इंडिविजुअल्स है, लोग रहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हैं, ओवर स्पेंड कर रहे हैं, ओके। और जो कंपनीज वगैरह है, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ज़्यादा मतलब वो कर रहे हैं, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा रहे हैं अपना, ओके। प्रोड्यूस प्रोड्यूस वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह करते हैं, वो सब ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब इतना सब ज़्यादा हो रहा है, ये क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा इंडस्ट्री? जब उसका डिमांड ज़्यादा होगा। और ये क्यों ज़्यादा खर्चा करेगा? जब उसका डिमांड ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली दोनों चीज़ आके डिमांड पे आ रही है आखिर। तो जब गवर्नमेंट देख रहा है ये सब हो रहा है, तो अच्छी बात तो है, बट इसके वजह से क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइजेस वगैरह बढ़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए। गवर्नमेंट चाहता है कि प्राइजेस कंट्रोल रहे। तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि टैक्स बढ़ा देगा, बोलेगा अच्छा इतना तुम लोग को स्पेंड करने का ना, रुक जा मैं थोड़ा टैक्स बढ़ाता हूँ, मैं भी थोड़ा उसमें से मार लूँगा टैक्स वगैरह, अभी स्पेंड करके बताओ। तो क्या टैक्स बढ़ा दे, तो अभी लोग क्या बोलेगा, अरे भाई टैक्स बढ़ गया, एक काम करते हैं अभी स्पेंड नहीं करते, जब टैक्स कम होगा ना थोड़ा, तब खर्चा करेंगे। और फिर कंपनी भी क्या करती है, इंडस्ट्रीज वगैरह थोड़ा प्रोडक्ट वगैरह बना रही ना, वो कम कर देती प्रोडक्शन अपना। तो ये कैसे किया गवर्नमेंट ने? या तो टैक्स डाला, या तो जो 1 लाख दे रहा था ना ये लोग को कि लो तुम लोग और बनाओ और अच्छा करो, वो ना अभी बस 80 हज़ार दे रहा है, 20 हज़ार खुद के पास रख रहा है। और ये ही सरप्लस की मैं बात कर रहा हूँ, ये वक्त पे यूज़ होता है। तो डेफिसिट कब यूज़ होगा फिर? ओके। गवर्नमेंट मतलब बोरो करना पड़ गया गवर्नमेंट को किसी और से, क्यों हुआ ये, ऐसा कब हुआ? तो इसके दो रीज़न है, ओके। एक तो ऑब्वियसली कब बोरो करेंगे, जब पूरी वाट लग गई है, मतलब ज़रूरत पड़ी गई है अपने को बोरो करने की, ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहा था, तब कर सकते हैं। या तो दूसरा कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ चलो अच्छा तो है, मतलब बोरो कर लूँगा ना मैं, तो मैं ये उधार को कवर भी कर लूँगा, बट ये बोरो करना मेरे लिए अभी ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जो
बोरो कर रहा हूँ ना मैं, इससे अपने इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। पर ये कब बेटर है, जब गवर्नमेंट का इनकम भी अच्छा है, जीडीपी अच्छा बढ़ रहा है और वो बोरो कर रहा है जो कि बहुत कम है, इसके इनकम से आसानी से कवर कर सकता है, तब बेटर है, तब बिंदास बोरो करो। बट कब बेटर नहीं है ये, जब अपना इनकम कम है और अपने को इंटरेस्ट वगैरह देने को प्रॉब्लम हो जाएंगी, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली इंडिविजुअल्स को भी प्रॉब्लम होगी, टैक्स वगैरह गवर्नमेंट ज़्यादा लेगा ताकि गवर्नमेंट अपना उधार पे कर सके। ओके, तो ये टाइम पे थोड़ा बुरा हो जाता है वो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और क्या क्या फंडे आते हैं, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये सब चीज़ों के।